नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय हो गया, 5 साल हो गए जब ये गाड़ी आई थी। तो आई बटन क्लिक कीजिए, उसकी डिटेल मैंने सारी दे रखी है कि एक्सटीरियर इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस हैं। आज दोस्तों कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। कल लॉन्च हो चुकी है गाड़ी टाटा की पंच, तो उसके बारे में बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या प्राइस आया है और अब आगे नया क्या है और आगे फीचर्स क्या क्या और जोड़ दिए गए हैं। तो दोस्तों, टाटा की पंच 5,59,000 यानी कि 5.59 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू कर दी गई है। नेचुरल एस्पेक्टेड वाला इंजन जो रेगुलर पहले आता है। सीएनजी वेरिएंट 6,70,000 रुपये का, इसके अंदर जो बेस टीरियम जिसको बोल सकते हैं हम। खासियत है दोस्तों, दो जोड़ी गई है इसके अंदर। 1.2 लीटर का जो नेक्सन वाला टर्बो इंजन है वो भी इसके अंदर आ गया, जो कि गाड़ी चलाने का मजा लेने वाले के लिए बहुत बेहतरीन विकल्प छोटी गाड़ी में कम बजट के अंदर आ गया है। दूसरी बात, सीएनजी ऑटोमेटिक सेगमेंट फर्स्ट टाटा ने करके दिखाया है। दूसरी तरफ सीएनजी ना केवल ऑटोमेटिक है बल्कि पैडल शिफ्टर के साथ भी आ रही है। तो ये सब चीज़ें इस गाड़ी के अंदर नई आई हैं। तो डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर 8 वेरिएंट आ रहे हैं, जिसमें कि मैनुअल, ऑटोमेटिक, सीएनजी, टर्बो, नॉन टर्बो सभी कुछ हमें मिल जाता है। और पहले प्राइस देखते हैं दोस्तों, प्राइस कहाँ से आए हैं। पहले नेचुरल एस्पेक्ट वाले मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, कहाँ पे हैं। इस वेरिएंट इंजन के अंदर सारे ही विकल्प आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं स्मार्ट से 5,59,000, फिर प्योर प्लस जो कि 6,59,000, 90,000 रुपये महंगा हो जाता है अगला वेरिएंट। फिर प्योर प्लस है 6,99,000 रुपये का, जो 50,000 रुपये और महंगा है। फिर प्योर प्लस एस यानी कि सनरूफ 7,34,000 रुपये का है। एडवेंचर 7,60,000 रुपये का है। एस सनरूफ 7,99,000 रुपये का है। एकम्पलिश 8,29,000 रुपये का है। एकम्पलिश प्लस एस 8,99,000 रुपये का है, यानी कि टॉप ट्रिम 9 लाख रुपये का पड़ता है हमें मैनुअल। इसके अंदर तो ऑटोमेटिक विकल्प प्योर प्लस से शुरू होता है 7,54,000, एडवेंचर 8,14,000, एकम्पलिश 8,84,000, एकम्पलिश प्लस एस 9,54,000 रुपये का इसके अंदर विकल्प मिलता है। अगर देखें टर्बो के अंदर, टर्बो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर मिलेगा, ऑटोमेटिक विकल्प इसमें नहीं है। तो यहाँ पे 2 विकल्प आते हैं टॉप वाले। एडवेंचर 8,29,000 रुपये का है, एकम्पलिश प्लस एस 9,80,000 रुपये का। तो यहाँ पे 2 ट्रिम ये लेके चलती है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। सीएनजी के अंदर देखते हैं, टॉप ट्रिम को छोड़ के बाकी सभी के अंदर आपको सीएनजी विकल्प मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाता है। सीएनजी विकल्प जो है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप को छोड़ के बाकी सभी विकल्प के अंदर मिलते हैं। इनके प्राइस कुछ इस प्रकार से। स्मार्ट 6,70,000 रुपये का है, प्योर 7,50,000 रुपये का है, प्योर प्लस 7,99,000 रुपये का है, एडवेंचर 8,60,000 रुपये, एकम्पलिश 9,29,000 रुपये। और इन सबको अगर हम देखें तो जो नेचुरल एस्पेक्टेड के पेट्रोल इंजन के वेरिएंट्स के प्राइजेज हैं उनसे 1-1 लाख रुपए महंगे हैं। वहीं पे अगर सीएनजी के ऑटोमेटिक देखें तो वहाँ पे 3 विकल्प हमें मिलते हैं, वो भी जो नेचुरल एस्पेक्टेड इंजन है उसके ऑटोमेटिक से 1 लाख रुपए सीएनजी ऑटोमेटिक महंगे हैं। देखें अगर तो प्योर प्लस से शुरू हो जाता है इसका बेस ट्रिम 8,54,000 रुपये का है, एडवेंचर 9,14,000 रुपये का है और एकम्पलिश प्लस एस 10,54,000 रुपये का। तो यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी सारे विकल्प इसके, हालांकि सीएनजी से नहीं लेकिन नॉर्मल वाले इंजन से क्लैश करते हैं टाटा के नेक्सन से। तो दोस्तों, जो प्राइस क्लैश कर रहे हैं वहाँ पे अगर देखने वाली बात ये होगी, इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि लोग पंच को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि नेक्सन को प्रेफर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली कि क्रिएटिव वेरिएंट जो टॉप आता था उसको हटा के एकम्पलिश प्लस एस को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो ये जो वेरिएंट की लाइन है थोड़ा ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश को की गई है। डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि पहले हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। फ्रंट को रीवर्क किया गया है, सिंपल किया गया है। और साइड प्रोफाइल में देखें तो R16 अलॉय व्हील्स है, जो उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। आमतौर पर से फेसलिफ्ट में से होता ही है। और रियर में हैरियर की कॉपी करने की कोशिश की गई है, जो कि कनेक्टेड टेल लाइट्स इसकी दी गई हैं। एलईडी स्ट्रिप पतली सी जा रही है, जो कि इसको और खूबसूरत और चौड़ाई में अच्छी एसयूवी का लुक देने की कोशिश कर रही है। तो गाड़ी के डिज़ाइन के मामले में थोड़ा और एनहांस को करने की कोशिश की गई है, जो कि कामयाब होती भी नज़र आ रही है। अब साइज़ में देखें क्या डिफरेंस है। साइज़ देखो 3827 लेंथ है, विड्थ 1742, हाइट 1615 और व्हील बेस 2445। यहाँ पे ग्राउंड प्लेस में थोड़ा सा फर्क डाला गया है, 5 mm बढ़ा के उसको 193 कर दिया गया है। यहाँ पे वाटर वेडिंग कैपेसिटी और डिपार्चर एंगल्स वगैरह को भी दिखाया गया, जो कि काफ़ी बेहतर अब हो गए। सेगमेंट फर्स्ट काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर डाल दिए गए हैं। 400 mm का इसके अंदर वाटर वेडिंग कैपेसिटी को भी शो किया गया है। अगर देखें कलर्स को तो कलर्स इसके अंदर सियरा से उठाए गए कलर्स हैं, कूर्ग, क्लाउड, बेंगल रोज और पेस्टीन वाइट। जो इसके नॉर्मल कलर पहले आते थे वो भी साथ में आते रहेंगे और डुअल टोन की सुविधा भी साथ में दी गई है।
इंटीरियर पे दोस्तों नज़र डाली जाए तो कुल मिला के अगर फ्रंट और डैशबोर्ड को देखोगे तो ऑलमोस्ट वैसा ही लगेगा जैसा कि पहले आता था, लेकिन कुछ अलग चीज़ें दिखेंगी। 10.25 इंच का जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ है, वो हमें थोड़ा अच्छा, थोड़ा एनहांस और थोड़ा बड़ा नजर आएगा। वहीं पे अगर देखें स्टीयरिंग व्हील की तरफ तो वो भी 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है, जो आम अब गाड़ियों के अंदर, नई गाड़ियों टाटा के अंदर आ रहा है, जो कि इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ आता है। जो सीट्स की अपहोल्स्ट्री है वो उसको भी थोड़ा सा नया डिजाइन में पेश किया गया है, डुअल टोन के अंदर है। फ्रंट एंड रियर के आर्म रेस्ट दिए गए हैं, लेकिन रियर के आर्म रेस्ट के अंदर कप होल्डर की सुविधा नहीं दी गई है। अब रियर सीट को देखें तो वहां पे अब एक्सटेंडेड अंडर साइज स्पॉट भी हमें मिल जाती है। बूट की बात की तो 366 लीटर नॉर्मल वाले में, सीएनजी वाले में 210 लीटर का बूट स्पेस हमें मिल रहा है। एडेड फीचर की बात करूं जो इसमें डाल दिए गए हैं, मेन फीचर्स की बात करते हैं। 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि स्टार्टिंग में आपको नजर आएगा। फिर 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, 7 इंच का MID और उसके साथ ही ऑटो डिमिंग IRVM, वायरलेस फोन चार्जिंग, 8 स्पीकर का सेटअप जो कि टाटा के अंदर खासियत रही है हमेशा से ही, साउंड क्वालिटी बेहतरीन होती है। अब 4 नहीं 6 नहीं 8 स्पीकर इसके अंदर डाल दिए गए हैं और सिंगल पैन की सनरूफ। उसके साथ ही पहले के कंटिन्यू की गई चीज़ें क्या है, ऑटोमेटिक AC, रियर AC वेंट्स के साथ, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, और उसके साथ ही मल्टी ड्राइव मोड्स, पैडल शिफ्टर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एक्सटेंडेड थाई स्पोर्ट, क्रूज कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर और कनेक्टेड कार के फीचर्स, ये सभी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर ऐसे इंटैक्ट रखी गई हैं। सेफ्टी में एक नया आराम और जोड़ दिया गया है। फाइनली इस गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स एज अ स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। पहले इसके अंदर 2 एयर बैग नीचे वाले ट्रिम के अंदर आते थे, ऊपर वाले ट्रिम से जाते जाते 6 एयर बैग होते थे। अब इसको एज अ स्टैंडर्ड कर दिया गया है। रेन सेंसिंग वाइपर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एज अ स्टैंडर्ड है। उसके बाद ऑटो हेडलैम्प्स इसके अंदर दे दिए गए हैं। अब दोस्तों क्रैश टेस्ट की अगर बात करें तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग पहले भी गाड़ी लेके आती थी, और अब तो एक और काम किया है। जैसे सियरा का कार टू कार टेस्ट करके दिखा गया था क्रैश करके, वहीं पे इंटरनली क्रैश टेस्ट किया है टाटा ने। अपने टाटा के ट्रक के साथ टाटा की पंच को टकरा के दिखा है, फ्रंट कोलिजन करके दिखा गया है, जिससे कि फ्रंट की चेसी में थोड़ा डैमेज है, लेकिन बाकी अंदर जो पर्सनस हैं वो सारे सेफ हैं, चाहे चाइल्ड ऑक्यूपेंट है चाहे एडल्ट ऑक्यूपेंट्स हैं। और उसके बाद जो एयर बैग्स उसके प्रॉपर देखिए डिप्लॉय हुए हैं, चारों दरवाजे आरामी से खुल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी का सामना यहाँ पे गाड़ी को नहीं करना पड़ रहा। बाकी क्रैश टेस्ट जो ग्लोबल होता है उसमें अलग से देखना पड़ेगा। वैसे तो इसका आ ही रहा है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, ये लेके चलती ही है गाड़ी। अब दोस्तों इसके देखते हैं इंजन के ऊपर थोड़ी सी निगाह घुमा लेते हैं कि कौन कौन सा इंजन है। पहले दोस्तों इंजन जो आता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 88 PS की पावर, 115 की टॉर्क के साथ, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक के साथ ही गाड़ी हमारे को मिलती है। दूसरा विकल्प जो है वो है CNG वाला, जो 73.5 103 mm के टॉर्क के साथ ही गाड़ी दोस्तों 5 स्पीड का मैनुअल और 5 स्पीड का ऑटोमेटिक, जो कि पहली बार आया है, नया है, उसको ये इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे। और उसके बाद आ गया टर्बो, ये भी नया इंजन है। इसके अंदर कितनी पावर है, 120 PS की पावर, 170 Nm की टॉर्क, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड वाले इसके अंदर दिया गया, जो कि 0 to 100 को 11.1 सेकंड के अंदर ही कवर कर लेता है, जो कि सेगमेंट का सबसे बढ़िया पावर टू वेट रेशो और सबसे पावरफुल इंजन बन जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो पंच को कहीं भी पीछे रखने की कोशिश तो टाटा ने नहीं की है। हर जगह पे, हर आयाम में टाटा ने पंच को अप टू मार्क और मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ पेश किया है। चाहे वो फीचर्स हों, चाहे वो लुक हो, चाहे वो सेफ्टी हो, हर जगह पे टाटा ने पंच को आगे रखने की कोशिश की है और यहाँ पे कुछ सफल होते भी नजर आ रहे हैं। लुक के मामले में पहले से बेहतर मेरे को अब तो लग रही है। पिछले वाली गाड़ी से अब वाली गाड़ी बेहतर है, फीचर्स नए हैं, और इसके साथ की जो भी नई गाड़ियाँ आती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे गाड़ी निकलने की कोशिश कर रही है। रही बात दोस्तों इसके प्राइजेज़ की, तो प्राइजेज़ अभी जैसे हर एक कंपनी करती है, इन्होंने इंट्रोडक्टरी रखे हैं। आने वाले वक्त में पता लगेगा, देखा जाएगा कि कौन सी वेरिएंट में कितने प्राइस और बढ़ते हैं। अभी तक के लिए दोस्तों यही है, और इस गाड़ी को मेरे हिसाब से जो लोग लेने वाले हैं उनके लिए काफ़ी सारी विकल्प और जुड़ गए हैं। सभी को आकर्षित करने की कोशिश की गई है। टर्बो, नॉन टर्बो, CNG, EV, सारे विकल्प इसके अंदर अब भर भर के मिलते हैं। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगला दोस्तों वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर वेरिएंट वाइज देखेंगे कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी बनता है हमारे लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें अंदर से। नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद दोस्तों।